हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार आप लोगों के जैसे कि काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि भैया जो अभी न्यू वैकेंसी है वो कब निकलेगी, 2024 में कब वैकेंसी आएगी और कितनी वैकेंसी आएगी, वो सब कुछ हम आज की इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक अप्रॉक्सीमेट में डेट बताऊंगा कि जो वैकेंसी कब तक आने वाली है। मतलब ये ना देखो, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस तो इसके बारे में नहीं आया है कि वैकेंसी आएगी या कब आएगी। बट हाँ, बहुत पहले इसके रिगार्डिंग सीपीएमजीज जो है, मतलब चीफ पोस्ट मास्टर जनरल्स जो है अलग अलग सर्कल्स के, अलग अलग स्टेट्स के, उनके पास एक लेटर भेजा गया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, उन्होंने लेटर भेजा था और उन्होंने सजेशंस वगैरह जो मतलब है उनके मतलब मांगे थे कि जो वैकेंसी है वो कब निकालनी चाहिए, कितनी निकालनी चाहिए एक साल में। साथ के साथ में ट्रांसफर पोर्टल के लिए भी उन्होंने काफ़ी न्यूज़ वगैरह मतलब उसी लेटर में लिखा था कि कितने हमको निकालने चाहिए और एक अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आने वाली है इस साल, वो मैं आप लोगों को एक थोड़ा आइडिया जो है वो देने वाला हूँ। साथ के साथ में हम लोग बात करेंगे कि मतलब जो सैलरीज़ वगैरह जो अब की बार होने वाली हैं, जितने भी न्यू वैकेंसी आएगी उन सभी बीपीएम्स की और एबीपीएम्स की, क्योंकि अभी जैसे कि डीएनएस अलाउंस इंक्रीज़ हुआ है, बाकी सारे भी अलाउंसेस वगैरह जो है वो रिवाइज़ किए जाएँगे, तो साथ के साथ में बेसिक पे जो है वो भी रिवाइज़ किया जाएगा। तो उनकी जो मतलब सैलरी है वो भी जो पुराने बीपीएम्स जॉइन हुए थे उनसे कुछ हट के होने वाली है, तो वो सब कुछ हम आज की इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ-साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2024 की हम लोग आज बात करने वाले हैं। साथ के साथ में जैसे कि इन्होंने जो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ना एक लेटर निकाला गया था सभी सीपीएमजीज को कि जो वैकेंसीज हैं वो एक साल में हम कितनी निकालें। क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम 2023 की बात करें तो लास्ट ईयर जो रेगुलर वैकेंसीज यानी कि जो रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकलती हैं वो दो आई थी। एक आई थी जनवरी 2024 में शेड्यूल 1 की और एक आई थी जुलाई 2024 में शेड्यूल 2 की। तो ये दो वैकेंसी तो रेगुलर वैकेंसीज होगी, मतलब जो बीओज में काम कर रहे हैं ऑलरेडी बंदे, या फिर जो उनसे बीओज ऑलरेडी सिचुएटेड हैं वहाँ पे ही भर्ती करने के लिए, वहाँ पे ही ज्वाइनिंग दिलवाने के लिए जो भी मतलब कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो ये रेगुलर वैकेंसीज हैं दो शेड्यूल में निकाली गई थी। साथ के साथ में इसके साथ साथ एक स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी है वो भी निकाली गई थी, क्योंकि पिछले साल मतलब लास्ट ईयर 2023 में एक गाइडलाइन आई थी आरबीआई के द्वारा और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनके द्वारा कि हर एक विलेज को जो है वो बैंकिंग जो मतलब सर्विसेज हैं उनको वहाँ पे अवेलेबल करवाई जाए, जिसके के तहत हर एक 5 किलोमीटर के दायरे में बीओज जो है वो ओपन करने का फैसला लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हर एक जो मतलब विलेज हैं उनके मतलब विलेज के अंदर जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, उनको सिचुएट किया जाए, उनको लोकेट किया जाए। तो मतलब जहाँ पे भी 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर बीओस थे या फिर 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर बैंकिंग सर्विसेज थी, वहाँ पे भी जो नए बीओस हैं वो ओपन किए गए थे लास्ट ईयर, और मई 2023 में जो ये स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी है वो निकाली गई थी और ऑलमोस्ट 5,000 जो न्यू बीओस हैं ऑल ओवर इंडिया ओपन किए गए थे। साथ के साथ में उनके लिए जो वैकेंसीज थी वो भी लगभग 10 से 11,000 की जो वैकेंसी है वो निकाली गई थी, जिसमें बीपीएम्स भी और एबीपीएम्स भी जो मतलब एड ऑन हुए थे। उसके बाद में अगर हम लास्ट ईयर की वैकेंसीज की बात करें तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, जब मतलब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2022 में, तब मई 2022 में जो ये वैकेंसी है वो निकाली गई थी और तब अप्रॉक्सीमेट 38,000 से 40,000 के करीब जो वैकेंसीज हैं वो निकली थी बीपीएम्स एंड एबीपीएम्स की। साथ के साथ में उसकी अगर हम बाद में बात करें मतलब 2023 की बात करें तो जनवरी शेड्यूल में 41,000 के करीब जो वैकेंसीज है वो निकली थी, और जुलाई जो मतलब शेड्यूल 2 था, जुलाई 2024 में जो वैकेंसीज निकाली गई थी उसमें भी अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 के अराउंड जो ये वैकेंसीज हैं वो निकाली गई थी। यानी कि मोटा मोटा अगर हम बात करें तो एक साल में 50 से 60,000 जो वैकेंसीज हैं वो निकाली गई थी इन 2023। और एज इट इज़ अगर हम बात करें जैसे कि 2024 में, तो जो सजेशंस वगैरह मांगे गए थे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा सीपीएम से जो मतलब उनको लेटर भेजा गया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे हमने लास्ट ईयर 2 शेड्यूल में वैकेंसीज निकाल दी, साथ के साथ में हमने 4 शेड्यूल में पिछली बार ट्रांसफर पोर्टल्स निकाले गए थे और साथ के साथ में एक स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी निकाली गई थी। उसके साथ साथ जो रेगुलर वर्क्स होते हैं डिवीजन ऑफिस में वो भी मतलब सारे टाइम टू टाइम चल रहे थे। तो इसके रिगार्डिंग जो ये काम है मतलब काफ़ी मैशअप हो गया था, क्योंकि जब हमारी ज्वाइनिंग होती है या फिर जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन हमारी ट्रेनिंग, हमारी ज्वाइनिंग, वो सारा काम जो है वो डिवीजन ऑफिस वालों को ही देखना पड़ता है। और साथ के साथ में 3-3 वैकेंसी एक साल में निकाली गई थी। उसके बाद में जो टाइम टू टाइम जो रेगुलर वर्क चल रहा है वो भी सारा डिवीजन ऑफिस की तरफ से ही मेंटेन किया जाता है। उसके बाद में जो ट्रांसफर पोर्टल 4-4 निकाले गए थे
वो भी सारा डिवीजन ऑफिस के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है, क्योंकि उसमें कौन-कौन से जो मतलब कैंडिडेट्स ने अपना ट्रांसफर पोर्टल के लिए एप्लीकेशन भरी है, उसको रेकमेंड करना है, नोट रेकमेंड करना है, वो सारा डिवीजन ऑफिस की तरफ से काम होता है। तो इतना सारा काम 1 साल में मतलब उन्होंने देखा और काफ़ी मैशअप हो गया था, तब उन्होंने रिव्यूज़ माँगे थे सीपीएमजी से कि हमको क्या करना चाहिए, हमको जो मतलब वैकेंसी है वो साल में 1 बार निकालें या 2 बार निकालें। ट्रांसफर पोर्टल हम साल में 1 बार निकालें, 2 बार निकालें, कितनी बार निकालें? और साथ के साथ में मतलब जो रेगुलर काम है वो तो एज़ इट इज़ चलता ही रहेगा, उसमें तो कोई मतलब बीच में गैप पड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए उसी रिव्यूज़ को देखते हुए, उसी लेटर को देखते हुए जो सजेशंस हैं वो काफ़ी सर्कल्स के मतलब अलग-अलग सर्कल्स के जो सीपीएमजीज़ हैं, उनके द्वारा भेजे गए एंड मोस्ट ऑफ द केसेज़ अभी अगर हम न्यूज़ की बात करें, तो बताया जा रहा है कि इंडिया पोस्ट में जो जीडीएस की जो वैकेंसी है वो अब साल में 1 बार निकाली जाएगी, क्योंकि ज़्यादा अगर 2 बार कर देते हैं तो काम ज़्यादा मैशअप हो जाता है। और इसी रिगार्डिंग अगर हम बात करें कि ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल कब तक निकाले जाएँगे, तो वो भी जैसे लास्ट ईयर 4 बार निकाले गए थे, अब उनको भी रिड्यूस करके 2 बार कर दिया गया है, क्योंकि काम काफ़ी मैशअप हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने ट्रांसफर पोर्टल को घटा के 2 बार कर दिया और जो वैकेंसीज़ हैं उनको 2 बार से घटाकर 1 बार कर दिया। तो अभी तक तो जैसे कि 2024 में वैकेंसी आई नहीं है, तो अभी अगर हम इसकी अप्रॉक्सिमेट डेट देखें तो वो जून 2024 या जुलाई 2024 तक आ सकती है और मई के लास्ट वीक तक भी आ सकती है। बाकी अभी इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बट हाँ, ये पक्का है कि 2024 में वैकेंसी आएगी ज़रूर और आएगी भी सिर्फ एक ही बार। जैसे कि हमारे केस में जब 2022 में वैकेंसी आई थी साइकिल 4 की, तब वैकेंसी आई थी मई 2022 में और मई के लास्ट वीक से लेके वो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो चला था फर्स्ट वीक ऑफ जून तक, मतलब यानी कि आपको 15 से 20 दिन दिए जाते हैं और आप मतलब उसमें अपनी जो आपको एप्लीकेशन है वो फिलअप करनी होती है। तो सेम अगर हम बात करें तो इस साल भी मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मतलब मेरा जैसे कि पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग मई या फिर जून के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को जो ये वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी, जिसकी कि एप्लीकेशन फॉर्म जून में भरे जाएंगे एंड देन जिसका भी सिलेक्शन होगा उनके साथ के साथ में जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो करवा दी जाएगी। और मतलब जैसे एक जब ये शेड्यूल निकलता है ना वैकेंसी का, तो सभी को ट्रेनिंग भी प्रॉपर मिलती है, सबका जो काम है फर्स्ट डीवी सेकंड डीवी वो भी प्रॉपर होता है और सबको जो ज्वाइनिंग है वो भी टाइम टू टाइम मिल जाती है। अगर ज़्यादा काम हो जाता है, ज़्यादा वैकेंसीज निकलती हैं, ज़्यादा कोई ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल निकल गए तो काम मैशअप हो जाता है और काफ़ी जो मतलब बंदे होते हैं उनका काम भी पेंडिंग में पड़ा रहता है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए, इन सब चीज़ों को मतलब देखते हुए अभी जो डिपार्टमेंट ने फैसला किया था कि एक ही जो वैकेंसी है वो साल में निकालेंगे और उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है फ्रॉम माई साइड इस जून 2024 टू जुलाई 2024 तक आपको ये जो वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। और सेम अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैकेंसीज की बात करें 2024 में, तो कितनी अप्रॉक्सीमेट वैकेंसीज आ सकती हैं, वो 30 के से 40 के तक है, क्योंकि अभी जो मतलब एग्जाम्स होंगे जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है, मतलब जो मतलब डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होते हैं उनके एग्जाम्स होते हैं, वो भी अभी आई थिंक जुलाई में हेल्ड होने वाले हैं। तो जुलाई 2024 में एग्जाम्स होंगे एंड उसके बाद में जो ज़्यादा वैकेंसी हमको देखने को मिलेगी। बट ये जो 2024 वाली वैकेंसी है ये पहले ही निकाल दी जाएगी एग्जाम होने से पहले ही। तो ज़्यादा वैकेंसी अब की बार नहीं आएगी, 30 से 40 के तो है ही, उतनी तो वैकेंसी आएगी ही आएगी। बाकी नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली हो सकता है कि ज़्यादा वैकेंसी आए, क्योंकि एक तो मतलब जिनको अभी मतलब हमारे साथ लगे थे चलो उनको तो हो गया, बट जो इस साल ज्वाइन होने वाले हैं उनको अगली साल 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो वो अपना ट्रांसफ़र वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ में जितने भी मतलब कैंडिडेट्स हमारे साथ लगे थे नेक्स्ट ईयर उनका भी प्रमोशन होप कि हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग मतलब काफ़ी जो बंदे हैं उनका प्रमोशन हो सकता है और ट्रांसफ़र वगैरह ले सकते हैं बीच में जो कैंडिडेट्स हैं। तो इसको देखते हुए जो नेक्स्ट ईयर है उसमें प्रोबेबली ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो आ सकती है। साथ के साथ में अगर हम बात करें सैलरी की, तो जैसे कि जब हमारे हमारे टाइम जो मतलब मेरी जब जॉइनिंग हुई थी तब जो बेसिक पे चल रहा था बीपीएम का 12,000 था और जो बेसिक पे था एबीपीएम का वो था 10,000 रुपये, या फिर हम उनको डाक सेवक भी बोलते हैं। तो उनका बेसिक पे था 10,000 रुपये, बट अभी क्योंकि जो डीएनएस अलाउंस है वो 50% हो गया है, तो जब डीएनएस अलाउंस 50% हो जाता है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग, तो जो डीएनएस अलाउंस की जो भी पेमेंट होती है उसको बेसिक पे में ऐड अप कर दिया जाता है। यानी कि अभी 12,000 रुपये बेसिक पे है एक बीपीएम का और 5,000 मतलब 6,000 ऊपर से मिल जाता है 50% जो है डीएनएस अलाउंस। तो ये टोटल हो गया 18,000 रुपये। तो जैसे कि अभी डीएनएस अलाउंस 50% हो गया ना, तो अब जो बेसिक पे है उसको 18,000 कर दिया जाएगा। अभी आने वाले 2-3 महीनों में जो बेसिक पे है बीपीएम का वो आपको 18,000 रुपये देखने को मिलेगा। और साथ के साथ में जो एबीपीएम्स है उनका बेसिक पे अभी चल रहा है 10,000 रुपये और उनको 50% डीएनएस अलाउंस के हिसाब से 5,000 रुपये डीएनएस अलाउंस मिलता है। तो उनका भी जो बेसिक पे है वो बढ़ाकर 10,000 और 5,000 15,000 रुपये कर दिया जाएगा। तो ये अभी 2024 में जितने भी कैंडिडेट्स ज्वाइन होने वाले हैं या फिर जब ये वैकेंसी आएगी, तो अगर आप में से कोई अप्लाई करना चाहता है तो अब आप ये दिमाग में मत रखना कि 10,000 और 12,000 जो सैलरी है वो इनकी है, अभी इतनी नहीं है। अब जो बीपीएम की जो सैलरी है नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी वो है
18,000 रुपये बेसिक पे, और जो ABPM की सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी 15,000 रुपये बेसिक पे। ठीक है, तो अभी जो सैलरी है वो भी 1.5 गुना हो जाएगी। तो मिस मत करना, आपको काफ़ी ऐसे बंदे मिलेंगे जो बोलेंगे यार सैलरी बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। कुछ नहीं है, सैलरी के हिसाब से ही काम है, और अब तो सैलरी वैसे भी बढ़ रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, मिस कोई भी मत करना। बाकी जब आप फॉर्म फिल करोगे उसके बाद में मिलना ना मिलना वो आपकी किस्मत है और आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। बट आप अपनी तरफ से मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि काफ़ी अच्छी जॉब है। और ऐसे नहीं यार, अगर आप एक बार लग गए तो आप इसमें फंस जाओगे। अगर आपको काम अच्छा नहीं लगा या फिर अगर आप आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, तो आप किसी भी टाइम अपना जो रिज़ाइन है वो दे सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं आती है। बट एक बार एक्सपीरियंस लेके ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं 10th क्लास में और अगर आप अप्लाई करते हो, तो अगर आपका मतलब सिलेक्शन भी हो जाता है, तो एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करो। बाकी करना ना करना वो आपके ऊपर ही डिपेंड रहता है, उसमें आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको करनी पड़ेगी या फिर आप मत ही करो। ठीक है ना? तो मतलब जॉब कोई ऐसे नहीं है। और साथ के साथ में ना BPMs जो हैं, जो एज ए BPM आपको मतलब ज्वाइन करोगे, अगर आपकी BPM में निकल जाती है, तो आपको और भी काफ़ी सारे अलग से कमीशन भी मिल जाते हैं। जैसे जैसे आप काम करते हो, BOs का काम बढ़ाते हो, तो आपको IPP वगैरह हो गया, SB का कमीशन, TD का कमीशन, पॉलिसीज़ वगैरह का काफ़ी कमीशन भी आपको ऊपर से मिल जाता है। और अगर आप ABPM हो तब भी आपको सेम फैसिलिटीज़, सेम कमीशन आपको मिलता है। तो ऐसे मतलब आप मत रहना कि बहुत सैलरी कम है, काम बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं है, सिर्फ 4 घंटे की ड्यूटी है और आपको कुछ भी नहीं करना। बाकी जो वैकेंसी है, जब भी इनके बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी या फिर ऑफिशियल नोटिस आएगा, तो आपको हमारे चैनल के ऊपर जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगी। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जस्ट शेयर करें, एंड मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।